हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो आप लोग को एग्जाम के दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले 51 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी डैश का मिश्रण होता है। तो दोस्तों, बेकिंग पाउडर हुआ, बेकिंग सोडा और खाद्य एसिड, ये सब दोस्तों किसका मिश्रण होता है? ये दोस्तों टार्टारिक एसिड का मिश्रण होता है। यानी कि 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टारिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर प्रश्न देख लीजिए। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा। तो आप लोग को क्या करना है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो धोने वाला सोडा, तो धोने वाला का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, कुछ धातु को पीटकर पतला शीट बनाया जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? आप लोग धातु और अधातु में अंतर पढ़े होंगे। धातु और अधातु में क्या होती है? धातु में क्या लिखते हैं, कुछ धातुओं को पीटकर उसके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता, यानी कि 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आघात वर्धनीयता होगी। 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए। शीशा और डैश तुलनात्मक रूप से ताप में कमजोर संवाहक होते हैं। तो दोस्तों, शीशा और क्या होती है, ये डैश है, यहाँ पे क्या होगी, ये कमजोर संवाहक होती है, यानी कि कंडक्ट ऑफ हीट, हीट का पुअर हीट होती है। तो दोस्तों, इसका कौन होगी राइट आंसर? इसका अगर देखा जाएगा तो इसका राइट होगा मार्कारी। मार्कारी को पारा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पारा लिखा है, यानी कि पारा होगा मार्कारी। इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश वाला आप लोग का राइट है, मार्कारी इसका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक तरल गैर धातु है। कौन एक तरल गैर धातु है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक तरल गैर धातु है जिसका संकेत होता है Br और ये परमाणु संख्या होती है 35। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड डैश की प्रकृति होती है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड दोस्तों ये क्या होती है? अम्लीय की प्रकृति होती है। 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 57, वैसा क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अल्कालिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। अगला 58 नंबर थोड़ा मिट चुका है, इसलिए इसको नहीं बता देते हैं। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न देख लीजिए। आमतौर पर पीएच मापने के लिए डैश संशोधित कागज का उपयोग किया जाता है। पीएच मापने के लिए हम लोग क्या यूज किया जाता है? तो पीएच मापने के लिए हम लोग यूज किया जाता है, जो आप लोग को देखे होंगे जनरली, जो हम लोग पेपर का यूज करते हैं, जिससे कोई भी एसिड हुआ, कोई कोई बेस हुआ, इसको क्या करते हैं, एक हम लोग पेपर का यूज करते हैं। उस पेपर को क्या कहते हैं? उस पेपर को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन 59 हो गया। 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए। जब वर्षा के पानी का पीएच डैश से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा उसे कहते हैं जब अच्छा, शुद्ध पानी के पीएच मान 7 होती है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होती है? 7 होती है, 7। यानी कि अम्लीय वर्षा, अगर अम्लीय वर्षा उसका पीएच मान कब होती है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान अगर 5.6 यानी कि 5.6 से कम हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो 60 का आंसर हो जाएगा 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगी। 61 नंबर प्रश्न है, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है, यह सिल्वर क्लोराइड के कारण होती है। तो ये क्या कारण होती है? ये अपघटन हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी, अपघटन। यानी कि आप लोग सिल्वर क्लोराइड AgCl आप लोग भी 10 क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, तो इस प्रकार से ये क्या होती है, AgCl दोस्तों टूट जाती है, तो इसलिए इसको अपघटन हो जाती है। अगला 62 नंबर प्रश्न है, पानी में एसिटिक एसिड के डैश के घोल को सिरका कहते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा 5 से 8% के घोल को सिरका कहते हैं। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 63 नंबर प्रश्न है, इथेनोइक अम्ल डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध इथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करके एस्टर बना देती है। तो इसका राइट आंसर होगा अम्ल। अम्ल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिट चुका है, इसलिए इसको हम नहीं बता देते हैं। 65 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 65 नंबर प्रश्न है आप लोग का, सीमित हवा में अयस्क को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है। तो इसके आंसर हो जाएगा कैल्सिनेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। 66 नंबर, डैश और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। दो तत्व है किसके किसके गलनांक कम होता है, एक होता है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक गैर धातु है लेकिन यह चमकीला होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन क्या होती है? एक धातु है लेकिन ये आप लोग को क्या होती है? नॉन मेटेलिक है, गैर और धातु है लेकिन ये आप लोग को क्या होती है? चमकीला होती है आयोडीन। अगला 68 नंबर, ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ में डैश का सबसे कठोर है और इसके गलनांक बहुत अधिक है। तो हम लोग जानते होंगे हीरा एक क्या है? सबसे प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठोर और धातु है, तो हीरा इसका राइट आंसर होगी हीरा, डायमंड। अगला क्वेश्चन 69, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसका सूत्र होता है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया ठंडा पानी नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगी। अगला नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयरन ऑक्साइड की डैश के साथ प्रतिक्रिया करके रेलवे की पटरियों या मशीन के टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने का यूज किया जाता है। जोड़ने का इस्तेमाल कौन करता है? ये दोस्तों एल्यूमिनियम करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगी। 73 नंबर, डैश के ऑक्साइड में को कार्बन कम नहीं कर सकता, तो इसके आंसर हो जाएगा एल, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगी। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, स्टील और लोहे की जस्ता की एक पतली परत के साथ कटिंग करके जंग से बचाने के लिए यूज किया जाता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को हम लोग गलोबनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगी। 75 नंबर है, कांस्य तांबा डैश का मिश्रण होती है, यह दोस्तों टीन का मिश्रण होती है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे।